आप सुन रहे हैं स्टोरीज फॉर लाइफ। जीवन में कठिनाइयों का सामना करना। एक बार एक दूर स्थान पर एक व्यक्ति रहता था जिसे ईश्वर में विश्वास था। एक रात वो आदमी गहरी नींद सो रहा था। अचानक एक बड़ी आवाज ने उसकी नींद उड़ा दी। जब उसने अपनी आंखें खोली तो उसने देखा कि उसका कमरा रोशनी से भरा हुआ है। तभी भगवान उसके सामने प्रकट हुए। उसे उसके घर के बाहर एक बड़ी चट्टान दिखाई और उससे कहा कि वो उस चट्टान को अपनी पूरी ताकत से धकेल दे। अगली सुबह जब आदमी उठा तो उसे याद आया कि उसने उस रात क्या देखा था। वो बाहर निकला और अपनी पूरी ताकत से उसे धक्का दिया, लेकिन वो उसे हिला नहीं पाया। इतना होते हुए भी मनुष्य ने हार नहीं मानी और उसी दिन से उस चट्टान को प्रतिदिन अपनी पूरी ताकत से धकेलने की अपनी दिनचर्या बना ली। कई सालों तक उसने सूरज से लेकर सूरज ढलने तक मेहनत की। उसके कंधे उस बड़ी चट्टान की ठंडी विशाल सतह के खिलाफ पूरी तरह से टिके हुए थे, अपनी पूरी ताकत से धक्का दे रहे थे। हर रात वो आदमी थका हुआ अपने केबिन में लौटता था, यह महसूस करते हुए कि उसका पूरा दिन व्यर्थ चला गया, क्योंकि वो चट्टान कई वर्षों के बाद भी कभी नहीं हिली। कोई प्रगति न देखकर मनुष्य निरुत्साहित होने लगा और तभी उसके सपने में शैतान आया और बोला, तुम उस चट्टान को बहुत दिनों से धकेल रहे हो, लेकिन वो हिली नहीं। इतनी पीड़ा क्यों झेलनी है? उस चट्टान को हिलाना नामुमकिन है, इसलिए बेहतर है कि उसे वहीं छोड़ दिया जाए और आराम की जिंदगी जी ली जाए। ये कहकर शैतान गायब हो गया। मनुष्य निराश था, लेकिन फिर भी उसने परमेश्वर से प्रार्थना करने और अपने परेशान विचारों के बारे में बताने का फैसला किया। उसने प्रार्थना की, मैंने तेरी सेवा में लंबा और कठिन परिश्रम किया है। जो कुछ तूने मुझसे करने को कहा है उसके लिए मैंने अपनी सारी शक्ति लगा दी है, और इतने समय के बाद भी मैंने उस चट्टान को मिलीमीटर से हिलाया भी नहीं है। मैं क्या गलत कर रहा हूँ? मैं असफल क्यों हो रहा हूँ? तभी भगवान प्रकट हुए और बोले, मेरे बच्चे, मैंने तुमसे मेरी सेवा करने के लिए कहा और तुमने इसे स्वीकार कर लिया। मैंने तुमसे उस चट्टान को धक्का देने के लिए कहा था, लेकिन मैंने कभी नहीं कहा कि मुझे तुमसे उम्मीद थी कि तुम उसे हिलाओगे। आपका काम धक्का देना था, और इन सब के बाद आपको लगता है कि आप असफल हो गए, लेकिन क्या वास्तव में ऐसा है? अपने आप को देखो, आपकी बाहें मजबूत और मांसल हैं, आपकी पीठ पापी और भूरी है, आपके हाथ लगातार दबाव से झुके हुए हैं, आपके पैर बड़े और कठोर हो गए हैं। विरोध का सामना करते हुए आप बड़े हो गए हैं और आपकी क्षमताएं अब पहले से कहीं अधिक हो गई हैं। आपने चट्टान को नहीं हिलाया है, लेकिन आपका आह्वान आज्ञाकारी होना था और मेरी बुद्धि में अपने विश्वास को धक्का देना और प्रयोग करना था। ये तुमने किया है।